हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके की प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट सेकंड। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लेकर आता हूं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। यदि आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रीफ टॉक्सिन सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पलाऊ, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, अब आपको यहां से याद क्या रखना है? दोस्तों, याद रखिएगा, पलाऊ एक प्रशांत महासागरीय देश है। कैसा? पलाऊ एक प्रशांत महासागरीय देश है और पलाऊ ने सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला देश बना है। दोस्तों, याद रखिएगा, यह सन क्रीम समुद्री जीवों के लिए जहर समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों नसरुद्दीन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हुमायूं का मूल नाम था नसरुद्दीन। दोस्तों, आपको ऑप्शन में कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, ये भी किसी न किसी के मूल नाम हैं, तो हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सलीम, तो याद रखिएगा सलीम जहांगीर का मूल नाम था। दूसरा करते हैं दोस्तों जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन बाबर का मूल नाम था। और दोस्तों जलालुद्दीन, ये किसका मूल नाम है? ये है अकबर का मूल नाम। और नसरुद्दीन मैं आपको कवर करा चुका हूं, तो नसरुद्दीन हुमायूं का मूल नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया है? गुजरात में। दोस्तों, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसे गुजरात के सुरेंद्र नगर में लगाया गया है। कहाँ? गुजरात के सुरेंद्र नगर में। और दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य है पटोला साड़ी निर्माताओं को सिल्क उपलब्ध कराना, जिससे कि इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिमला, यानी कि ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, याद रखिएगा, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थान और देखते हैं हम, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और ये स्थित है कटक में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। बात करते हैं भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की, तो ये स्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, ये तीनों ही फैक्ट मैंने जो आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है चीन, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है चीन ने। दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका फैक्ट याद रखिएगा, चीन ने आधा किलोमीटर के व्यास वाले दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है। इसके द्वारा लगभग 30 फुटबॉल मैदानों के जितने क्षेत्र को देखा जा सकता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 10 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए। अब दोस्तों, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होने का। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डाला है और बच्चों ने मुझे इस पर कमेंट भी किया है, तो मैं आपको यहाँ से जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों 14 सितंबर, याद रखिएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, कोलकाता पोर्ट के 150वें वर्ष के उत्सव पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। क्या किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम बताइए।
इसका सही आंसर है दोस्तों जातीय संसद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है संसदों से। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। और दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन में कुछ संसदों के नाम नजर आ रहे होंगे, हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली है दोस्तों डायट, याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायट है जापान की संसद का नाम। जातीय संसद में आपको बता ही चुका हूं, जातीय संसद है बांग्लादेश की। नेसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेसेट कहाँ की संसद है? तो ये इजराइल की संसद का नाम है। फॉलकैटिंग, याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों की चारों। और फॉलकैटिंग कहाँ की संसद का नाम है? तो ये है डेनमार्क की संसद का नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देश की पहली सुपर फैब लैब किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों देश की पहली सुपर फैब लैब केरल में स्थित है। इसे केरल स्टार्टअप मिशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। आप याद रखिएगा यह प्रयोगशाला फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच के अंतर को कम करेगी। यह लैब पूरी तरह से डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर है दोस्तों यमुना, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों शहरों और नदियों के किनारे बसे नगर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जहां से खास तौर पर यमुना नदी और गंगा नदी, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा गंगा नदी, यहाँ पर कौन कौन से शहर, यानी कि इस नदी पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो याद रखिएगा इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी। दोस्तों ये पांचों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बात करते हैं यमुना की, तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर आगरा शहर, दिल्ली और मथुरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, CAA का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नागरिकता संशोधन बिल। दोस्तों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून भी कहा जाता है। और यहां से आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठकर ये आता है कि CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IHAI का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। दोस्तों यानी कि आम। यदि मैं आपको क्वेश्चन में सिंपल सा आम लिख कर देता तो आप इसका आंसर हाल लगा लेते, लेकिन वैज्ञानिक नाम एग्जाम में इस तरह से पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय फल है मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि आम। और दोस्तों ऑप्शन में जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए नाम हैं, तो हम इन्हें भी डिस्कस करते हैं। पहला है दोस्तों ओलियम सीपिया। याद रखिएगा ओलियम सीपिया ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये नाम है प्याज का। अगला देखते हैं नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। दोस्तों ये है कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। और अगला है फाइकस बैंखालेसिस। फाइकस बैंखालेसिस ये किसका नाम है? तो ये नाम है बरगद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाई हरओवा महोत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मेती समुदाय द्वारा। तो याद रखिएगा मेती समुदाय द्वारा लाई हरओवा महोत्सव मनाया जाता है। मनी ऐप में मनी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों मनी ऐप अब ये है क्या, तो हम इसे भी डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा RBI ने मोबाइल एप्लीकेशन मनी दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाया है ताकि वे इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान कर सकें। दोस्तों मनी का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मनी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर। याद रखिएगा RBI इंपॉर्टेंट है। तो RBI की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम, यानी कि ऑप्शन बी।
दोस्तों आपको ऑप्शन में कुछ राज्य नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ से भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्सव हैं जो कि मनाए जाते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों ओणम, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है केरल में। अगला है लोशांग, दोस्तों लोशांग मैं आपको बता ही चुका हूँ, लोशांग मनाया जाता है सिक्किम में। पोंगल, याद रखिएगा पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध उत्सव है। अगला है दोस्तों रंगोली बिहू, तो बिहू के नाम से आपको कभी भी कोई उत्सव दिखाई दे तो आप याद रखिएगा असम से, रंगोली बिहू असम से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धानु जात्रा महोत्सव का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है दोस्तों भगवान कृष्ण व उनके मामा कंस, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखते हैं धानु जात्रा महोत्सव है क्या। तो याद रखिएगा दोस्तों धानु जात्रा महोत्सव 11 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव है, और ये किन के ऊपर आधारित है मैं आपको बता ही चुका हूँ, भगवान कृष्ण व उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर ये आधारित है। धानु जात्रा महोत्सव को विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर भी माना जाता है। अष्ट अध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों पाणिनि, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद रखिएगा अष्ट अध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि, और ऑप्शन में आपको कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, ये लेखकों के नाम हैं विशाखदत्त, विज्ञानेश्वर और कल्हड़। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, हम उन्हें भी देखते हैं। तो दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट पुस्तक है मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा इसके लेखक हैं विशाखदत्त। अगली है मिक्ताक्षरा, इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। दोस्तों तीनों ही किताबें एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछी गई हैं। अगली है दोस्तों राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों राखी गढ़ी, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा इनमें से राखी गढ़ी एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि गुजरात में स्थित नहीं है। दोस्तों यहां से मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, याद रखिएगा चावल के दाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है चावल के दाने के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहां से? लोथल से। महाभारत के अनुसार शकुंतला ने दुष्यंत से किस ऋषि के आश्रम में पहली बार भेंट की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों कड़व, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि आइजोल। तो याद रखिएगा मिजोरम की राजधानी है आइजोल। दोस्तों आपको ऑप्शन में कुछ राजधानियां नजर आ रही होंगी, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा पहला ये ऑप्शन जो है गैंगटॉक, तो याद रखिएगा गैंगटॉक किसकी राजधानी है? तो ये सिक्किम की राजधानी है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोहिमा, याद रखिएगा कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, और आइजोल मैं आपको बता ही चुका हूं आइजोल मिजोरम की राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निक्की लाउदा जिनका मई 2019 में निधन हो गया, इनमें से किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी थे? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मोटर रेसिंग। याद रखिएगा निक्की लाउदा का संबंध मोटर रेसिंग से है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों इटली, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। और दोस्तों इसे लीनिंग टावर भी कहा जाता है। क्या? लीनिंग टावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विजय तेंदुलकर के एक प्रसिद्ध नाटक के शीर्षक के अनुसार घासीराम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों कोतवाल। याद रखिएगा ऑप्शन सी कोतवाल। विजय तेंदुलकर के एक प्रसिद्ध नाटक के शीर्षक के अनुसार घासीराम एक कोतवाल का किरदार है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों निशानेबाज, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको याद रखना है दोस्तों कि अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं, यानी कि इनका जन्म। तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा ये हैं उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड से। यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कुलचा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुलचा। याद रखिएगा कुलचा के नाम से भारतीय स्पिनर यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी को जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों मैंने
मैंने बोलने में गलती कर दी, ये ऑप्शन बी है कुलचा, ऑप्शन बी कुलचा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से सारे के सारे फैक्ट जो भी इस क्वेश्चन से बनते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। कहाँ? गुजरात के नर्मदा जिले में। और दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि इसके वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं राम बी सुतार। राम बी सुतार। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑरेंज बुक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट को ऑरेंज बुक्स के नाम से जाना जाता है। डेली न्यूज किस देश का समाचार पत्र है? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डेली न्यूज किस देश का समाचार पत्र है? तो ये यानी कि ये कहां से प्रकाशित होता है? तो ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। दोस्तों डेली न्यूज किस देश से प्रकाशित, किस जगह से, किस देश से प्रकाशित होता है? तो ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ लिखा होना चाहिए डेली न्यूज का प्रकाशन स्थल क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डेली न्यूज का प्रकाशन स्थल है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क से इसे प्रकाशित किया जाता है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पीसो, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों आपको किताबों में कहीं कहीं पीसो तो कहीं पैसो भी लिखा मिलेगा, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों पुरी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिसी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों हिमा दास, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। और यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इनसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमा दास किस राज्य से हैं? तो याद रखिएगा ये असम से बिलोंग करती हैं। और इनका नाम ढींग एक्सप्रेस क्यों है? तो याद रखिएगा, असम का एक जिला है जिसका नाम है नौगांव, और नौगांव में एक गांव है जिसका नाम है ढींग। तो याद रखिएगा, जिले का नाम है नौगांव और उस जिले में गांव का नाम है ढींग, इसलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। और ये किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये एथलेटिक्स हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि हिमा दास के कोच का नाम क्या है? तो हिमा दास के कोच का नाम है निप्पोन दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन ए। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों पहला है राउरकेला स्टील प्लांट जो कि जर्मनी की सहायता से लगाया गया। और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? तो दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? इसका सही आंसर है दोस्तों 2013, यानी कि ऑप्शन ए। और बाकी की मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जेनेवा। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दोस्तों जेनेवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी संगठन हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जेनेवा में स्थित है रेड क्रॉस का मुख्यालय। याद रखिएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन।
अगला है यूरोपीय ऊर्जा आयोग और लास्ट है दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इन सभी के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी जेनेवा में स्थित हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में ही है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और बात करते हैं उत्तराखंड से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड की प्रसिद्ध झीलें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनके नाम हैं सातताल, नैनीताल, राक्सताल, मालाताल, देवताल और खुरपाताल। बाबर का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों जहीरुद्दीन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन। दोस्तों बाबर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो आपको याद रखना है मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। कौन दोस्तों? मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। अगला है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। डाउन्स घास का मैदान का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और दोस्तों काल गुरली और कूलगार्डी ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। और दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।